आपको पता है कि यज्ञ का केंद्रीय तत्व संगतिकरण है। यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं होता। जहां जहां भी कुछ देव पूजा हो रही हो, किसी वस्तु या व्यक्ति की डिविनिटी को पहचान कर उसका सदुपयोग करने की इच्छा जहां जन्म ले रही हो, वहां यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो स्वरूप पाता है संगतिकरण के द्वारा। ये संसार अगर अस्तित्व में है तो उसके मूल में संगतिकरण है। असंख्य एटम्स मॉलिक्यूल्स को मिला दिया गया, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग व्यवस्था में, तो कोई पदार्थ लोहा है, कोई तांबा है, कोई लकड़ी है। जैसे ये तत्व बिखरेंगे उसका नाम विनाश होगा। तो उनको एक सुसंगत स्थिति में ले आना सृष्टि है और उनका बिखर जाना प्रलय है। तो जगत में कोई भी पदार्थ अस्तित्व में आता है तो संगतिकरण है। आप कुछ भी नया करना चाहेंगे, संगतिकरण की आवश्यकता होगी। लेकिन यज्ञ पूरा नहीं होता जब तक समर्पण न जुड़ जाए। समर्पण का मतलब डेडिकेशन या डिवोशन कहा जाता है, ठीक भी है। लेकिन डेडिकेशन और डिवोशन दोनों शब्द मिलकर समर्पण में आ जाते हैं। डेडिकेशन और डिवोशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। डिवोशन वहीं होगा जहां आप किसी विराट उद्देश्य को लेकर, किसी डिवाइन पर्पज के लिए अपने को समर्पित कर रहे होंगे। अपने लाभ के लिए डेडिकेशन तो कोई भी कर लेगा। मकान बनाना है, पूरे डेडिकेशन से कोई आदमी लग गया, उसमें बनाकर पूरा कर लिया। लेकिन डीएवी संस्थान बनाना है, उसके लिए डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन तो उसमें अंदर रहेगा ही। संगतिकरण को अगर आप पूरा अर्थ उसका विस्तार करें तो शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक गति। जहां पर हमारी गति सम्यक हो, ठीक ठीक हो, तो वो संगति है। लेकिन उस संगति के लिए कुछ और डिवाइन कैपेसिटीज, कुछ डिवाइन एट्रीब्यूट्स लगते हैं। समन्वय, सामंजस्य और संतुलन। इसके साथ आप तीनों अर्थों को जोड़ दीजिए: हार्मनी, एडजस्टमेंट, बैलेंस। आप अगर चल भी रहे होंगे तो आपके दोनों पैरों में समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। आपके शरीर के हर अंग प्रत्यंग में जिस तरह आपस में तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, चलते हुए आंखें रास्ता देख रही हैं, पैर चल रहे हैं। एक उंगली अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो कहा जाता है कि आपके 127 नस नाड़ियां, पूरा नर्वस सिस्टम उसके पीछे काम कर रहा होता है, पीछे पूरे ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो आपके शरीर की व्यवस्था भी संगतिकरण के द्वारा चल रही। जैसे ही वो संगतिकरण कहीं इतना सा बिगड़ेगा, उतना ही दुख शुरू हो जाएगा। एडजस्टमेंट ऐसी चीज है जो करना पड़ता है और थोड़ी दूर चलता है। जैसे ही व्यवस्था, परिस्थिति अनुकूल हो जाए, उस एडजस्टमेंट को हम छोड़ देते हैं। 2 या 2.5 लोगों के लायक बैठने वाले सोफे पर 2 लोग बैठे हुए हैं, तीसरे एक और आ गए और कोई जगह खाली नहीं है, जैसा आज मेरे साथ हुआ। तो अब 2.5 की जगह जहां आप बैठे हैं वो सोफा 2.5 का स्पेस रखता है। 2 लोग आराम से बैठे, बीच में एक तीसरा एडजस्ट हो जाएगा।
तो आप प्रेम की वजह से, सम्मान की वजह से किसी तीसरे को जगह देंगे, लेकिन जैसे ही और सोफा आ गया वैसे ही आप चाहेंगे कि अब ये तीसरे महाशय उठें, वहां बैठ जाएं, हमें भी आराम से बैठने दें, ये भी खुद आराम से बैठें। लेकिन अगर नहीं है परिस्थिति तो आपको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। अब उस एडजस्टमेंट में अगर कसमसाहट है अंदर, अनचाहे आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो यज्ञ नहीं हुआ। लेकिन आप आजीवन एडजस्ट करते रहना पड़े, आराम से हो जाए और अंदर इच्छा ना हो कि ये उठें और जाएं, उसमें प्रेम लगेगा, समर्पण लगेगा, श्रद्धा लगेगी। दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी समाज इस सामंजस्य के बिना, इस समन्वय के बिना, इस संगतिकरण के बिना नहीं चलता। एक छोटी सी हास्यजनक बात याद आई। एक इंसान कहीं मैदानी शहर से, आगरा बरेली से घूमने के लिए पहाड़ों पर गया। रास्ते पर चला जा रहा था और एक बड़ी सुंदर जगह को देखने के लिए वो कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी जोर से कहीं से आवाज आई, रुको। तो वो रुक गया और जैसे ही वो रुका वैसे ही पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान टूट करके नीचे गिरी उसके ठीक सामने। वो कांप गया। अगर एक पैर भी आगे बढ़ाया होता तो आज मेरा जीवन खत्म हो जाता। खैर, सांस में सांस आई, ईश्वर का धन्यवाद किया, आगे बढ़ा, घूम फिर के लौट आया अपने शहर। तो एक दिन जा रहा था रास्ते पर, तो उसको सड़क क्रॉस करनी थी, तो इधर से उधर जाना ही चाह रहा था, तभी आवाज आई, रुको। तो जैसे ही वो रुका, उस तेज आवाज की वजह से, वैसे ही रॉन्ग साइड से एक सनसनाती हुई कार उसके सामने से निकल गई। फिर से उसे लगा एक कदम भी आगे बढ़ाया होता तो आज मृत्यु हो जाती। तो उसने पूछा, धन्यवाद दिया उस आवाज का जिसने रुको कहा था। उसने कहा कि आप कौन हैं, बार बार मुझे खतरों से बचा देते हैं, मेरी रक्षा कर देते हैं। तो उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा अंतर्नाद हूं, अंदर से उठने वाली ध्वनि, तुम्हें सावधान कर देता हूं। तो उसने बहुत धन्यवाद दिया और फिर रोते हुए कहा कि हे देवता, मेरी शादी के वक्त आप कहां थे? ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, पूरा करूंगा। बीच में रुककर आपसे कहता हूं, दुनिया के ज्यादातर लोग जो कपल हैं, पति पत्नी हैं, शिकायत रहती है एक दूसरे से। और एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि 60% पुरुष शादी के कुछ साल बाद, 5, 10, 15 साल बाद मन में सोचते हैं कि काश वो जो रिश्ता आया था कहीं भोपाल से, वहां शादी हो गई होती तो पता नहीं जिंदगी में क्या बाहर आ जाती, कहां फंस गए। और 90% स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां, अपनी शादी के 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद भी अपने पति से एक सेंटेंस कभी न कभी किसी न किसी तरह जरूर कहती हैं, और वो सेंटेंस है, ये तो मैं ही थी। ऐसा कहने वाले वो 90% में से आप नहीं हैं, 60% में से आप नहीं हैं। वो जो एक्सेप्शनल लोग हैं 10%, 40% पुरुषों में, वो आप हैं। क्यों? रिश्ता उनका ही निभता है जो एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना पड़े तो प्रेम से कर लेते हैं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार कर लेते हैं। वहां आ जाता है संगतिकरण के अंदर एक और तत्व जो है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। जैसा मिल गया, अब इसके साथ हमें निभाना है। ये जो स्वीकृति का भाव है, ये आदमी को बड़ा साहस और धैर्य दे देता है। कोई सैनिक आया हुआ है
गांव छुट्टी लेकर के। तभी बुलावा आ गया कि युद्ध छिड़ गया है और मोर्चे पर वहां पर पहुंचना है। तुरंत पहुंचता है। शुरू शुरू में डर लगता है, अरे युद्ध है, क्या परिस्थिति होगी, जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। परिवार के लोग रोते हुए विदा दे देते हैं। लेकिन जब मोर्चे पर पहुंचता है, इधर से भी गोली आ रही, उधर से भी गोली आ रही, कहीं भी बम फट रहे हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों साथी साथ में हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। संगतिकरण, मिलकर लड़ना, मिलकर करना। और जब मिलकर कर रहा होता है और साथ में स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, जीवन होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। उस परिस्थिति को जैसे ही एक्सेप्ट किया अंदर से, वैसे ही मृत्यु बेमानी हो जाती है, उसका भय खत्म हो जाता है। कोई भी आदमी किसी डिवोशन के लिए, किसी समर्पण के लिए जब उतरता है, तो रास्ते में कष्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, उनको स्वीकार करेंगे। तो मन को जब आप पहले से राजी कर लेते हो रास्ते में आने वाले कष्ट कठिनाइयों को सहन करने के लिए, तो जब वो कष्ट आते हैं तो वो उतने बड़े नहीं रह जाते, छोटे हो जाते हैं। जिन लोगों ने आर्य समाज और आर्य समाज का आनुषंगिक संगठन डीएवी को विस्तार देने में अपना समर्पण कर दिया, अपनी आहुति दे दी, उनका बहुत संक्षेप में माननीय विनय आर्य जी ने आपके सामने वर्णन किया। उस विराट स्वरूप का वर्णन करने के लिए कितना समय चाहिए? सच बात तो यह है कि ऋषि दयानंद, आर्य समाज और आर्य समाज के लिए जिन लोगों ने समर्पण किया, उनके जो उपकार हैं इस देश पर, समाज पर और पूरी मनुष्यता पर, गिनती संभव नहीं है। उनमें से 2-3-4 बिंदुओं पर ही विनय जी ने बोला है अभी तो। लेकिन समाज का संगतिकरण, परिवार का संगतिकरण, सब कुछ बिखरने और बिखेर देने के लिए तत्पर हैं कुछ लोग। इशारों में कहा है विनय जी ने, 3 जजों की बेंच मिलकर फैसला करेगी इस देश की संस्कृति को ध्वस्त कर देने के लिए। क्या जरूरत है और कितनी जल्दी है कि आप सारे जरूरी निर्णय स्थगित करके समलैंगिक लोग आपस में विवाह कर सकें, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, इसके लिए आप निर्णय करने के लिए इतने प्रतिबद्ध हो उठे। कोई तो पीछे ताकत काम कर रही है, कहीं तो तुम्हारे मानसिक सूत्र कहीं गिरवी रख दिए गए हैं। कारण कुछ भी हो, सुना है कि उनमें से एक जज खुद गे है। आप इसे न्याय कहेंगे? देश और समाज को एक गलत या सही दिशा देने वाला निर्णय 3 लोग बैठकर कर लें? देश की जितनी जुडिशरी है, जितने भी जजेज हैं, जितने भी न्यायाधीश हैं, सबके बहुमत से निर्णय होने दो। राष्ट्र और समाज के साथ जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय किसी 1, 2, 3 की बेंच के हाथ में नहीं होना चाहिए। यह खतरनाक व्यवस्था है। किसी भी दिन आप इस देश को ध्वस्त होता हुआ पाएंगे ऐसी दुर्व्यवस्थाओं की वजह से। कहां बचेगा संगतिकरण? एक चुनाव आता है, इस देश को जातियों में बिखेर कर चला जाता है। एक गांव में अगर एक ही जाति रहती है तो गांव के प्रधान पद का चुनाव उस एक जाति को 2 भागों में बांटकर चला जाता है। यह लोकतंत्र का दोष नहीं है, जिस चुनाव प्रणाली को हमने चुना है उसका दोष है। किन लोगों ने थोपी है यह चुनाव प्रणाली हम पर? एक एक संस्था के अंदर चुनाव होगा और उस संस्था का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश सोसाइटी एक्ट के अंदर होगा। वो तो चाहते ही ये थे कि संस्थाएं शक्तिशाली न हो, 2 गुट बने रहें, एक गुट दूसरे गुट की टांग खींचता रहे। अगर ये सारी संस्थाएं एकजुट हो जाएं, इनमें संगतिकरण स्थापित हो जाए, सोचिए गति कितनी तीव्र होगी और कहां जाकर रुकेगी। जहां पर संगतिकरण होता है वहां प्रगति होती है।
मनुष्य अकेले नहीं जीवित रह सकता। किसी विचारक की एक बड़ी सुंदर बात मैंने पढ़ी थी, जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, जल्दी चलना है तो अकेले चलो, दूर तक जाना है तो साथ चलो। दूसरों को साथ जोड़ पाने की योग्यता ही बहुत बड़ी योग्यताओं में से एक है। आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, या तो दूसरों के साथ, आप दूसरों को अपने साथ जोड़ लो तो आप लीडर हो, नेतृत्व दो, किसी कंपनी को, किसी संस्था को चलाओ, तो आपको दूसरों को अपने साथ जोड़ने की कैपेसिटी रखनी होगी, उसे विकसित करना होगा। अगर जोड़ नहीं सकते हो तो जुड़ जाओ। ना आप जोड़ सकते हो ना जुड़ सकते हो, तब आप एक यूजलेस इंसान हो, एक कोने में फेंक दिए जाओगे। दूर तक जाना है तो दूसरों को साथ लेना पड़ेगा। मैंने आज माननीय प्रधान जी से पूछा कि डीएवी की स्थापना में कौन कौन लोग शामिल थे। हंसराज जी ने डीएवी का पहले प्रधानाध्यापक का पद संभाला था, उसके बाद वो जब कॉलेज बना तब उसके भी वो प्रधानाचार्य हुए। लेकिन कई लोग थे जिन्होंने ये तय किया कि हम विदेशी शिक्षा पद्धति से हटकर अपना एक संस्थान शुरू करें, जिसमें हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा तो पाएं ही, लेकिन अपनी जड़ों से कट न पाएं। उनको अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़े रखने का जो अंतर्निहित उद्देश्य था, वो डीएवी की स्थापना और उसकी प्रगति के पीछे। और उस उद्देश्य को अगर हम भूल जाएंगे, ध्यान दीजिए, कोई भी आयोजन करो, कोई भी बड़ा विराट उपक्रम शुरू करो, उसका जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य अगर धूमिल हुआ, उसको भूलकर फिर आप कितना भी विकास करते चले गए, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस उद्देश्य को लेकर के उसकी शुरुआत हुई थी, उस उद्देश्य को आखिर तक छूटने मत देना, नहीं तो भटक जाएंगे। विनय आर्य जी अभी बता रहे थे डीएवी के कितने शिक्षण संस्थान हैं, आर्य समाज के कितने हैं और कहां कहां आर्य समाज क्या काम कर रहा है। आखिर दूसरी शिक्षा संस्थाएं भी तो हैं। डीएवी की शिक्षण संस्थाएं 950 के करीब है, 990 ऐसी कोई फिगर है। पहले 700-800 थे, अभी और बढ़ रहे हैं, प्रगति पा रहे हैं। दूसरी शिक्षा संस्थाओं से डीएवी में अंतर क्या है, विशेषता क्या है? वो विशेषता यही तो है ना, कोई भी अभिभावक एक अपने बच्चे को भेजता है, अच्छी शिक्षा तो चाहिए ही, लेकिन वो तो कॉन्वेंट में भी मिल जाएगी और किसी दूसरे इंग्लिश मीडियम से चलने वाले स्कूल में मिल जाएगी। वो इस आशा के साथ आता है कि मेरे बच्चे को यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का ग्रामर, कंप्यूटर वगैरह आधुनिक शिक्षा के आयाम सीखने के साथ साथ उसका जो शाश्वत संस्कारों वाला भाग है वो भी इसके मन में आएगा और ये एक अच्छा मनुष्य बन करके निकलेगा। ये उद्देश्य है हमारा। और इस उद्देश्य में जिन लोगों ने अतीत में समर्पण किया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए उनको जन्मदिन पर स्मरण करना या उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करना, कभी भी स्मरण करो, उस स्मरण करने का उद्देश्य भी एक ही होगा कि आज हम अपने लिए उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं भविष्य के लिए। हमारा वो उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव धीमा ना पड़ जाए, इसलिए उन महापुरुषों को स्मरण करते रहना जरूरी होता है। आज माननीय प्रधान जी ने मुझे एक अनूठी बात बताई। महात्मा आनंद स्वामी जी ने महात्मा हंसराज जी से पूछा कि आप नहीं होंगे तब हम किनसे पूछेंगे, कोई काम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, प्रेरणा किनसे लेंगे, उत्साह किनसे लेंगे? तो हंसराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी भी तो तुम बहुत कुछ मुझसे पूछे बिना करते हो ना, और सफलता से कर लेते हो, तो नहीं होगा तो क्या। ऋषि दयानंद का एक भाषण सुना था महात्मा हंसराज जी ने, ऐसा कहते हैं। वो भाषण कौन सा था, उसमें उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही थी कि जो
21 साल का युवक अपने जीवन के भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा होगा। उसने सब कुछ छोड़ करके अपने सारे सुखों को लात मार करके समर्पण कर दिया देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, इस देश की नई पीढ़ी को सचेत करने के लिए, संस्कारित करने के लिए। कौन सी बात थी ऋषि दयानंद की उस संगति में, जिसका परिणाम इतना बड़ा विराट संगतिकरण हो गया। उस वाक्य को, उस छोटे से कौन सी बात लगी होगी उनके दिल को, इसको ढूंढने के लिए माननीय प्रधान जी ने बहुत सारी उस समय की किताबें, पत्रिकाएं खंगाली हैं। प्रामाणिक रूप से तो कुछ पता नहीं। मैं ये अनुभव करता हूं कि कोई भी एक दिव्य पुरुष, उसकी संगति में आप आते हैं, चाहे वो कुछ बोले प्रभावशाली या ना बोले, उनकी संगति में नजदीक आने का ही यह परिणाम होता है। उपासना, नजदीक आने का ही यह परिणाम होता है कि बुझा हुआ दीपक जैसे जलते हुए दीपक से जरा सा छू गया हो, बस वो प्रकाश, वो ऊर्जा वहां भी पहुंच जाएगी। आर्य समाज के एक एक व्यक्ति को आज ऐसा ही संगतिकरण अपने अंदर जगाना है। आपसे जो छू जाए, आपके संपर्क में आ जाए, 10 मिनट ट्रेन में बात हो जाए यात्रा करते हुए, उसे पता चले कि जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या होता है, किस लिए जी रहा हूं मैं। आपके संपर्क में आने के बाद वो वैसा ना रहे जो आज से पहले था। आपकी संगति उसके अंदर कुछ तो परिवर्तन लाए। एक और अनूठी बात, चूंकि कहने के लिए मैं बैठे बैठे सोफे पर इतना सोचता रहा कि क्या बोलूं, क्या छोड़ूं, क्योंकि मैं समझ गया कि अब मेरा जब नंबर आएगा बोलने का, तब आधे लोग जा चुके होंगे। इमर्सन ने एक बार, उसका भाषण होना था, बड़ा दार्शनिक अमेरिकन, तो जब टिकट बिक गए, बहुत प्रचार हुआ और हॉल पूरा खचाखच भर गया, तो वो मंच पर आया और उसने कहा कि मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आज मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है। बात समाप्त हो गई। अगली बार फिर विज्ञापन किया गया, फिर उतने लोग नहीं आए, आधे लोग आए। उसने कहा आज भी मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है। लोग चले गए। तीसरी बार फिर आयोजन किया गया। इमर्सन जैसा विचारक उसकी बात सुनने के लिए, पहली बार तो बहुत लोग आए थे, दूसरी बार आधे लोग आए, तीसरी बार और भी कम लोग आए। इमर्सन ने कहा कि अब मैं वो बात कह सकता हूं जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे नाम के आकर्षण की वजह से आए थे वो चले गए। पहली बार आए, दूसरी बार नहीं आए, दूसरी बार आए, फिर अब नहीं आए। आप वो लोग हैं जिनका समर्पण बड़ा है, गहरा है। आप सचमुच सुनने की, जानने की इच्छा रखते हैं। अब मैं आपसे कुछ जरूर कहूंगा। मैं, आप जो थोड़े से लोग रह गए हैं, मैं उन्हीं लोगों में गिनता हूं जिनके संगतिकरण और समर्पण का परिणाम जरूर निकलेगा। जो चले गए, ऐसा नहीं है कि उनका समर्पण नहीं था, लेकिन काफी देर आए, काफी दूर से आए, काफी देर तक बैठे। लेकिन जो अभी तक बैठे हैं और मेरे वक्तव्य के आखिरी वाक्य तक बैठे रहेंगे, निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा बड़ी है। बस उन सारी बिखरी बातों को समेटते हुए आपसे एक बात कहूं, हम महात्मा हंसराज नहीं हो सकते कि इतना समर्पण कर दें कि अवैतनिक सेवा देने के लिए तैयार हुए थे। वो वेतन नहीं लेना, क्योंकि पैसा था ही नहीं उस समय डीएवी के पास। तब उनके भाई मुल्कराज, उनका समर्पण भी छोटा मत मानिएगा। उन्होंने कहा कि जीवन भर मैं अपने वेतन का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। क्या बात है। आप हीरो जी को जानते हैं? हीरो जी, हीरो नहीं, हीरो जी छत्रपति शिवाजी के चचेरे भाई थे, कजिन। जब छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की कैद से छुपकर निकले, फलों के बड़े टोकरे, मिठाइयों के टोकरे में छिप करके, अब वो कहानी विस्तार से नहीं बताता, तो जब वो निकल जाएंगे तो औरंगजेब के सैनिक पीछा करेंगे बिस्तर खाली देख करके। तो उनके बिस्तर पर जो लेटा रह गया, उनकी शक्ल से मिलती जुलती शक्ल थी जिसकी उनका चचेरा भाई, उसका नाम हीरोजी था। बलिदान शिवाजी से छोटा नहीं है। नहीं तो शिवाजी शिवाजी नहीं होते, वो नहीं कर पाते हिंदू पदपातशाही का सृजन। इसलिए जिन्होंने छोटा छोटा समर्पण भी किया है, अज्ञात रह करके किया है, पर्दे के पीछे रह करके किया है, उनका समर्पण याद रखना। जिनका समर्पण मालूम है, श्रद्धा से उन्हें स्मरण करते रहना।
उन्हें प्रतिष्ठा देना, श्रद्धा देना, सम्मान देना, नहीं तो आने वाले समय में अगर आप केवल फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार को ही प्रतिष्ठा देते रहोगे, नई पीढ़ी में से कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई हंसराज, कोई श्रद्धानंद नहीं निकलेगा। क्योंकि समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपना हीरो किन को मानता है, उसके आइकन कौन है। आपने आइकन ही चेंज कर दिए। हर बच्चा बनना चाहेगा फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार। कहां से आएंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद? अगर देश को जरूरत पड़ गई, किधर से लाओगे? आसमान से नहीं टपकेंगे। हमारे आपके बच्चों में ही वो ज्वाला भर देनी पड़ेगी। वही उद्देश्य है डीएवी संगठन का। फिजिक्स पढ़ाना, मैथमेटिक्स, ये सब तो आनुषंगिक है। उसके बहाने हम एक जलते हुए देश और समाज के लिए समर्पण की थोड़ी सी भी चिंगारी जिनके अंदर है, ऐसी नई पीढ़ी का सृजन करने का उद्देश्य लेकर निकले हैं। और जो लोग भी इस उद्देश्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के अधिकारी हैं, आप सब लोग। बस एक अनूठी बात और उसके बाद समाप्त कर दूंगा। पहली बार मुझे पता चला, बहुत दिनों से मैं डीएवी के कार्यक्रमों में आ रहा हूं, आज संयोग कुछ ऐसा बना कि नाश्ता करके प्रधान जी बोले कि चलो एक कप चाय पी लेते हैं, कॉफी, कमरे में बैठ करके। तो मैं उनके कमरे में चला गया। फिर चाय कॉफी बड़ी देर में आई। उतनी देर हम बात करते रहे। तो डीएवी की एक बड़ी सी विशालकाय पुस्तक है, डीएवी का इतिहास है जिसमें, और वो बिल्डिंग पुरानी लाहौर की, कहां से तो चित्र इकट्ठे किए, कितनी मेहनत लगी होगी। तो उसके साथ डीएवी का पूरा इतिहास उन्होंने बताया। वो छोड़िए, जो बात मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूं ये कि एक विद्यालय, एक अनूठा विद्यालय, एक अनूठा संस्थान तैयार किया है डीएवी ने, जिसमें जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, बहरे, गूंगे, मंदबुद्धि, उन सब की केयर की जाए। उन सबको जितना सिखाया पढ़ाया जा सकता है, उतना उनके जीवन में कुछ दिव्यता लाई जा सके, उनके जीवन में भी कुछ रोशनी की तरंग उतरे, इस भावना से किया गया। यह काम डीएवी आसानी से कर सकता था। अब वो समय नहीं है कि हंसराज जी को अवैतनिक रूप में काम करना पड़े, लेकिन माननीय प्रधान जी ने चाहा कि इस समर्पण में, इस यज्ञ में हर एक डीएवी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक एक अध्यापक, एक एक अध्यापिका अपना योगदान दे, अपनी आहुति दे। 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, जितनी भी दें, और सब अध्यापकों के समर्पण से वो कार्य हुआ है। ये उसका अनूठापन है। इसलिए आपका समर्पण छोटा हो या बड़ा, हम हंसराज नहीं हो सकते, हम श्रद्धानंद नहीं हो सकते, हम महर्षि दयानंद नहीं हो सकते, हम सूर्य नहीं हो सकते। एक छोटे दीपक तो हो सकते हैं। अपने हिस्से का दीपक जला दीजिए, पंक्ति में रख दीजिए, रोशनी फैलेगी। बस समर्पण छोटा या बड़ा, ये ईश्वर की दृष्टि में मायने नहीं रखता। हम जैसी भी परिस्थिति में थे, जितनी हमारी क्षमता थी, उसका एक भाग हमने देश के लिए, समाज के लिए समर्पित किया, तत्क्षण आप पुण्य, ईश्वर की कृपा, आशीर्वादों के अधिकारी हो जाते हैं। छोटा हूं तो क्या हुआ? छोटा हूं तो क्या हुआ? एक बूंद छोटी होती है ना, समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। इसलिए इस विराट संगठन के साथ जैसे ही कोई जुड़ता है और अपना समर्पण जोड़ देता है, वैसे ही वो भी विराट हो जाता है। तो छोटा हूं तो क्या हुआ? जैसे आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ? जैसे आंसू एक। सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख, तू चक्कर तो देख। बस एक आंसू का ही सही, एक आहुति सही समर्पण कर दीजिए। यज्ञ में जलने वाली आग कब तक जलती है? जब तक नई नई संविधाओं का संगतिकरण, दान, समर्पण चलता रहता है, तब तक वो अग्नि जलती जाएगी। जैसे ही वो नया समर्पण बंद, वैसे ही अग्नि बुझ जाएगी। ये देशभक्ति का, प्राचीन ऋषियों की उस संस्कृति की धारा अविच्छिन्न बहती रहे, चलती रहे। इसके लिए हमारा, आपका, सबका सुसंगत समर्पण चाहिए, और इसके साथ ही जीवन आलोकित हो उठेगा, परिवार भी, राष्ट्र भी, समाज भी। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्य, शांति से सुना। भूख लगते हुए भी, बोर हो गए थे फिर भी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं जानबूझकर मैंने यहाँ बैठे प्रतिष्ठित लोगों के नाम नहीं लिए, समय नहीं था, लेकिन मैं डीएवी के सभी महानुभावों का आभार प्रकट करता हूँ कि वो मुझे समय समय पर अपने मंच पर
और बड़े कार्यक्रमों में जो आपका विराट शिक्षक समूह है उसमें कुछ विचार देने के लिए आमंत्रित करते हैं। और मैं भी पूरी तैयारी से आता हूँ कि कुछ नई बात कह सकूँ, कुछ ऐसा कह सकूँ जो आपके मन को झंकृत कर सके। आर्य समाज के विराट स्वरूप से माननीय विनय आर्य जी ने जो एक छोटा सा परिचय दिया है, आप समझ पाए होंगे कि आप उस विचारधारा से जुड़े हुए, चाहे आपको पता ना हो। और मैं अनुमान करता हूं कि शायद 60% होगा वो रेशियो डीएवी से जुड़े हुए लोगों का जो शायद डीएवी की फुल फॉर्म ना जानते होंगे, कम भी हो सकता है। लेकिन उस दयानंद एंग्लो वैदिक नाम के अंदर उद्देश्य और उसकी गहराई क्या है, इसको जानने वाले थोड़े लोग हैं। लेकिन आप इस विराट संगठन से जुड़े हुए एक बूंद की तरह जैसे समुद्र में, और समुद्र की जैसा ही एहसास अपने अंदर लेकर के जाएं, तो आप सबका धन्यवाद करता हूं।